नवाब मलिक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नवाब मलिक को नासाजी तबीयत की बिना पर मुंबई के जेजे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर को ईडी ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। अदालत ने उन्हें 3 मार्च तक ईडी की तहवील में दे दिया था। महाराष्ट्र के काबीना वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियों के लीडर सड़कों पर उतर आए हैं। औरंगाबाद के क्रांति चौक पे सैकड़ों कारकुन और लीडरान एक रोजा धरने पर देखे गए। इन लीडरों का इल्जाम है कि बीजेपी हुकूमत इंतहाई घटिया सियासत पर उतर आई है। नजरियाती बुनियादों पर मुखालिफिन को मुकाबला करने के बजाय जांच एजेंसीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस धरने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। मोदी को आरएसएस की कठपुतली बताया गया। मुजाहिरीन ने नवाब मलिक के गैर मशरूत बाइज़ रिहाई का मुतालबा किया। हमारे जो जस्ट मंत्री है नवाब मलिक साहब को सुबह 4 बजे इंक्वायरी को लेके जा रहे हैं और नोटिस भी नहीं देते हैं और इसके बाद दोपहर में डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं उनको अटक हुई। उसके निषेध के अंदर हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के सारे नेता कार्यकर्तागण उनके निषेध के तौर पे आज हम लोग यहाँ क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने बैठे हैं और हम दिन भर ये धरना आंदोलन करने वाले हैं। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी लोग घोषणा दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमसे डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी के हमसे काम के आधार पर, विकास के आधार पर, विचार के आधार पर सामने आने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये सेंट्रल एजेंसी है ईडी जैसी, इसका यूज कर रहे हैं और स्पेसिफिक महाविकास आघाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब को बाइज्जत जल्दी से उनके सारे कोई भी पुरावा न होते हुए अटक किया है, इसका हम निषेध कर रहे हैं। इसके आगे अगर बीजेपी सरकार और किसी को ईडी की नोटिस लगाती है तो महाविकास आघाड़ी सरकार रास्ते पे उतर के ये बीजेपी सरकार को घर वापस भेजने का काम हम लोग करने वाले हैं। और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को बिना नोटिस ईडी की जानिब से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किए जाने को लेकर रियासत की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के बरसर इक़्तिदार महाविकास आघाड़ी की जमातों की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। आज अमरावती के इरविन चौक पर कांग्रेस की जानिब से ईडी के कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज देखा गया। साथ ही मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस तर्जुमान दिलीप इर्तकर ने कहा कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भिवंडी में एक कदीम तहारत खाने की टंकी में ब्लास्ट होने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए। इस हादसे पर समाजवादी पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही का नतीजा है, जिसे उसकी साफ सफाई का ठेका दिया गया है। न तो यहाँ पर कोई तवज्जो दी जा रही है, न ही कॉरपोरेशन इस जानिब कोई ध्यान दे रहा है। क्लीनिंग ना होने की वजह से और लापरवाही की होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और उसमें एक आदमी की मौत हुई और 2 आदमी जख्मी। इसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? इसका जिम्मेदार मैं सीधे भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जानता हूँ और मानता हूँ। और मेरा ऐसी मांगनी है कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मानव सेवा संस्था को आपने दिया मगर इसकी ऑडिट होनी चाहिए थी, चेकिंग होनी चाहिए थी, कुछ नहीं दे के भूल गए। मेरी मांगनी है जो घायल है उनको 55 लाख रुपया और जिनका इंतकाल हुआ है उनको 10 लाख रुपया दिया जाए कॉरपोरेशन की तरफ से। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे संगीन हालात में कई अफराद आज भी यूक्रेन और रूस में फंसे हुए हैं। इस मामले में नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया गया है। नांदेड़ के 20 स्टूडेंट्स यूक्रेन में महफूज होने की मालूमात जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन अटंकर ने दी है। यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए मरकजी हुकूमत खुसूसी फ्लाइट्स यूक्रेन रवाना कर रही है, वहां से लाने का इंतजाम किया जा रहा है। जिला नांदेड़ के जो भी अफराद यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके रिश्तेदारों से जिला कलेक्टर ने राब्ते में रहने की अपील जारी की है। यूक्रेन में जो इशू चल रहा है उसके हिसाब से अभी तक जो हमारा कॉल सेंटर है, हमारा जो डिजास्टर सेंटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्पलाइन है, उसके
मुताबिक और जो पालक है उनसे बात करने के बाद लगभग नांदेड़ जिले के 20 स्टूडेंट्स यूक्रेन में है। हमारी सुबह ही वहाँ के अधिकारियों से, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है और जो कांटेक्ट नंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है, हमने बात की है। सभी 20 अपने जो विद्यार्थी है वो सेफ़ है और उनको किस तरह से इंडिया में लाना है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन अपनी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में वो सतत प्रयत्न कर रही है। मेरी एक ही विनंती है सभी नागरिकों से जिनके लड़के लड़कियाँ और छात्र जो यूक्रेन में है, कृपया पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट होगा तो अफवाहों पे यकीन न करते हुए जिला प्रशासन से आप कम्युनिकेट कीजिए। हमारा ऑफिस में जो डिजास्टर सेक्शन है वो 24/7 शुरू है। मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास है, आप कांटेक्ट करके जो ग्राउंड रियलिटी की इन्फॉर्मेशन है वही हमसे लीजिए। कोई भी पैनिक करने की इसमें ज़रूरत नहीं है और जल्द से जल्द वो विद्यार्थियों को कैसे लाए वो हम प्रयास करेंगे। औरंगाबाद के चंपा चौक इलाके में 2 नौजवानों की तलवारों से गाड़ियों पर हमला करने की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई, लेकिन पुलिस ने फौरी जाए मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में भी कर लिया। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम नौजवान तलवार से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को खौफजदा कर रहे थे। इस दौरान हमलावरों ने कई ऑटो रिक्शा के शीशे तोड़ दिए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बेगमपुरा पुलिस जाए वक्त पर पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि हमलावर पूरी तरह से नशे में चूर थे। कुछ लड़के थे, उन्होंने अभी पब्लिक बता रही है, अभी हम इसके लिए जांच कर रहे हैं। अभी तो कंट्रोल में है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। ट्रैफिक जाम हुआ था वो निकाल दिया है, उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। काचा फोड़ रहे करके मैं भागते हुए आया तो देखा तो मेरी भी रिक्शे कांच फोड़ डाली मेरे साथ और वो भाग गई रही। काय से फोड़े? तलवार से। कितने लोग थे वो? दो जने। क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर? नहीं, आपस में झगड़े नहीं कर रहे थे, गाड़ियों को काचा फोड़ रहे थे। अच्छा, वो सीधा आकर क्या गाड़ी? बस गाड़ियों को काचा फोड़ रहे। तो आप क्या यहाँ पे खड़े थे? इस रात आपके ऊपर हमला करे उन्होंने? नहीं, सिर्फ गाड़ियों की वो करे उन्होंने, बाकी किसको नुकसान नहीं पहुंचा। कितने गाड़ियों पे हमला करे? अब ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, मेरी तो गाड़ी कांच फूटी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।